आप तो खुद चल भी नहीं सकते, ये सहारा है आपके पास, आप बगैर सहारे के चल नहीं सकते, तो किस तरह आपने वो सफ़र तय कर लिया? पहाड़ियाँ आपने कैसे क्रॉस की? क्या किसी ने आपकी हेल्प की थी या गाड़ी के ज़रिए आपने वो क्रॉस की? एक डिसेबल बंदे के लिए आना कितना मुश्किल है, वो बहुत ख़तरनाक पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। मैं सारे रास्ते में पैदल डंकी आया हूँ। और जब मैं यहाँ पहुँचा था तो मेरे यहाँ आने पे कोई राज़ी नहीं था, ना कोई दोस्त ना घर वाले, बट कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी कि मुझे निकलना पड़ा। यानी आपका केस फेल कर दिया और आपको मुल्क छोड़ने का कहा है? जी बिल्कुल, हालांकि इन्हीं के डॉक्टरों ने लिख के दिया है कि ये बंदा डिसेबल है, ये काम नहीं कर सकता, इसको पूरा हक है पेपरों का। और रीज़न क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। ग्रीस में हम एथन शहर में खड़े हैं। आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहे हैं जो डिसेबल हैं, मज़दूर हैं, और मज़दूरी के बावजूद ये ग्रीस कैसे पहुँचे हैं। आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो गैर कानूनी तरीके से आते हैं, और गैर कानूनी तरीके से तो एक सेहतमंद बंदे जो नौजवान हो और सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, उसके लिए भी ये सफ़र इतना मुश्किल है कि आप तसव्वुर ही कर सकते हैं। ये सिर्फ वो बंदा महसूस कर सकता है जो इस रास्ते से गुज़र के आया है। तो मैंने जब इनको देखा कि ये डिसेबल हैं और मज़दूर हैं टांगों से, ये कैसे आए, हम आपको इनकी जर्नी के बारे में बताते हैं और साथ हम इनसे ये पूछते हैं आया कि जो इनका केस इतना मजबूत है कि ये मज़दूर हैं, क्या इन्हें इंसानी बुनियादों पर कोई कागजात दिए गए हैं या इन्हें कितनी देर हो गई है, और ओवरऑल ये अब ग्रीस में क्या कर रहे हैं। सो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अज़हर ख़ान है। अज़हर खान। अज़हर भाई कहाँ से हैं? पाकिस्तान से? मैं पाकिस्तान गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला से। Yes. माशाल्लाह। सबसे पहले ये बताएं, ग्रीस आए आपको कितनी देर हो गई है? मुझे मैक्सिमम 3 साल हो गए। 3 साल हो गए Yes. हैं। और क्या मजबूरी थी कि मजदूरी के बावजूद आपको यूनान आना पड़ा? बस कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि मुझे जो है ना आना पड़ा। कुछ फाइनेंशियली तौर पे इशू थे जो मैं नहीं हैंडल कर पा रहा था पाकिस्तान अच्छा में। अज़हर भाई, ये बता दें कि कितनी देर में आप पाकिस्तान से ग्रीस पहुंचे? मुझे तकरीबन ग्रीस से पाकिस्तान से तुर्की आते हुए तकरीबन 15-20 दिन लगे थे। ठीक। और यहाँ जब मैं आया तो मुझे मैक्सिमम 1 हफ़्ता लगा था। यानी तकरीबन आप 1 माह में कह लें, Yes, ठीक है ना, 1 माह, 1 माह आपका लग गया। और कितने पैसे आपके लगे ग्रीस पहुंचने तक? ग्रीस पहुंचने तक मैक्सिमम 7-7.5 लाख रुपया लगा है। जिस तरह के तुर्की आने के लिए 2 लाख रुपया तुर्की के लिए, और 1800 के 2200 यूरो 2500 यहाँ पे लगा था ग्रीस इंटर होने के लिए। ठीक। और आप कश्ती के ज़रिए आए थे या दूसरा रास्ता था? मैं खुश्की रास्ता था जिस पे नहर क्रॉस की है। नहर क्रॉस करने के बाद फिर पैदल ही। कि मैंने जब आपको देखा और आपने बताया कि यार मैं सारा रास्ता पैदल आया हूँ और आप हैं भी मज़दूर, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल है यकीनन रास्ता। जो लोग आए हैं वो बखूबी जानते हैं, और इतनी डॉक्यूमेंट्स यूट्यूब पे पढ़ी कि आप जाके देखें। लोग तंदुरुस्त नौजवान लोग जो, उनके लिए यहाँ आना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो आपको खौफ नहीं आया कि यार मैं तो मज़दूर हूँ और इस जैसे रास्ते में तो कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता? सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक खौफ की बात है, खौफ किसे नहीं होता, लेकिन जब पीछे देखो ना तो सारे खौफ सब कुछ भूल जाता है। बहुत मुश्किल रास्ता है। मेरे चंद दोस्त थे मेरे साथ जो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की। और मैंने रास्ते में आते हुए वो बंदे भी देखे हैं जो बेचारों का जिनका कोई भी नहीं था और मरे पड़े थे। तो इसलिए जो है ना, मैं तो इसी चीज़ का कायल हूँ कि आप यहाँ पे डंकी लगा के ख़ास तौर पे जो है ना ही आएँ तो बेहतर है। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं मैट्रिक हूँ। मैट्रिक। माशाल्लाह। कोई हुनर है आपके हाथ में? यस, मैं पाकिस्तान में स्टिचिंग का काम करता था, बट वो पाकिस्तान में और यहाँ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक। यहाँ पे स्पीड वगैरह सब कुछ मांगते हैं, तो जो मैं इस वक्त तो बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि मुझे काम छोड़े हुए मैक्सिमम 10 साल हो चुके हैं। सही है। अच्छा आप मुझे ये बता दें, आपको 3 साल हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या कागजात आपके बन गए? नहीं, कागजात जहाँ तक बात है, एक वाइट कार्ड की, वो भी मैं जब नया आया था तो मुझे यहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि ये काम करेगा तो ये बनेगा। वो मैं अपनी हिम्मत पे ही मैंने मेडिकल अपना करवाया। मेडिकल पे मुझे वाइट कार्ड मिला। सही है। जो चलता है, अभी तक चल रहा है। लेकिन जो लीगल पेपर्स है ना कहीं आने जाने के लिए, वो नहीं दे रहे गवर्नमेंट।
और जो भी कुछ है आपके सामने ही है, जो कंडीशन है। आपने असाइलम अप्लाई की, ठीक है, और असाइलम अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया कि आप एलिजिबल हैं या नहीं? नहीं, उसका रिज़ल्ट आ गया है ना। उसका रिज़ल्ट ये आया है कि उन्होंने मेरा जो है ना केस फेल कर दिया है। मुझे अपोफासी, ग्रीस ज़ुबान में अपोफासी मुझे भेज दी यानी है। आपका केस फेल कर दिया और आपको Yes. मुल्क छोड़ने का कहा है? जी बिल्कुल। हालांकि इन्हीं के डॉक्टरों ने लिख के दिया है कि ये बंदा डिसेबल है, ये काम नहीं कर सकता, इसको पूरा हक है पेपरों का। और रीज़न क्या उन्होंने बताइए कि आप मुल्क छोड़ दें? कुछ भी नहीं, बस रिजेक्ट कर रहे हैं। कोई रीज़न नहीं पूछा भी है मैंने, कोई रीज़न नहीं चलें, बताई। मैं नाजरीन आपको ये चीज़ मेंशन कर दूं, बहुत ज़्यादा लोग सम टाइम, बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि आप मायूसी फैला रहे हैं। यार एक रियलिटी है, मैं वो बता रहा हूँ कि आप ज़हनी तौर पे प्रिपेयर रहें। अब ये भाई हैं, ये मजूर हैं, नज़र आ रहा है, ठीक है, वो चल भी नहीं सकते, इनका जेन्युइन केस है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे भी इनके कागज़ बन सकते थे। लेकिन मैं इंशाल्लाह आप आने वाली वीडियोज़ में एम्बेसडर साहब का इंटरव्यू भी देखेंगे। उन्होंने भी बताया है कि जब से पाकिस्तान को उन्होंने सेफ कंट्री की लिस्ट में शामिल किया है तो यहाँ पे डिपोर्टिंग का अमल बहुत तेज़ है। यहाँ से लोगों को बड़ी जल्दी फारिग कर रहे हैं, 2-2 3-3 माह में उनके केस निपटाए जा रहे हैं और उनको 99% लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। और ये मिसाल आपके सामने, अगर डिसेबल बंदे को वो पेपर नहीं दे रहे तो दूसरे बंदे जो यहाँ आके अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो फिर वो ये सोचना छोड़ दें, उम्मीद लगानी छोड़ दें कि वो उनको पेपर देंगे। 3 साल हो गए आपको यहाँ पे आए हुए, तो 3 सालों में आप अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? बस यही है, जिस तरह देख लें, कभी कुछ कोई दिन कभी लग जाता है, कोई काम मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, बस इसी तरह ही जो है ना, बस मुश्किल से ही है। नहीं देखे मेरे भाई, यहाँ पे एक तंदुरुस्त बंदे के लिए अगर वो थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा है ना तो उसे काम पे नहीं लेके जाते, कहते हैं कि यार इसने क्या काम करना। और एक बंदा जो नज़र आ रहा है कि डिसेबल है, तो आपको कौन काम पे लेके जाता है और क्या कौन सा काम है जो आप इजीली कर सकते हैं? मैं सर मोबाइल्स का काम जो है ना, मेरा शौक़ भी है और मैं यही करना चाहता हूँ। अगर मुझे मोबाइल की शॉप पे कहीं पे काम मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थोड़ा बहुत पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी मेरे पास है, तो वैसे सिलाई वगैरह का भी है मेरे पास थोड़ा सा कैमरे एक्सपीरियंस। की तरफ देखो जी। मेरे पास एक्सपीरियंस सिलाई वगैरह का भी है, वो भी मैं कर लेता हूँ। ठीक। बट यहाँ पे जो है ना, ये बंगाली या अदर पीपल जो हैं, कोई भी है, वो काम देते ज़रूर हैं, लेकिन ये करते हैं कि आपको पैसे पूरे नहीं देते, आप कैंसी में नहीं लगते। उसके बाद 2-4-10 दिन किया, उनका नया बंदा आया, उन्होंने कहा जी स्पीड नहीं है, ये नहीं है, वो मजबूरी में रखते हैं, ये नहीं कि नहीं, मजबूरी में रखते हैं। अदरवाइज़ वो उसके बाद कहते हैं जी यानी कि 3 साल में आपको अभी परमानेंट जॉब नहीं, जॉब नहीं मिली मुझे, परमानेंट जॉब नहीं मिली। सही है, और आपके पास अब डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और जॉब भी नहीं है। जी बिल्कुल। सही है। वीडियो बनाने का मकसद ये था, एक तो आप लोगों को बताना कि देखें यहाँ पे क्या हालात है। एक बंदा जो डिसेबल है, आपके सामने उस नज़र आ रहा है कि वो डिसेबल है, लेकिन उसे भी ये कहा गया कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। नंबर 1। नंबर 2, रिक्वेस्ट होगी जितने भी कम्युनिटी हमारी यहाँ पे रहती है पाकिस्तानी, ये बंदा भाई है, पाकिस्तानी है हमारा, ये मजदूर है बेचारा, तो जितना हो सके आप इसकी मावनत कर सकते हैं, कोई काम ही नहीं दिलवा दें। वो भीख नहीं मांगना चाहते और ना ही उन्होंने मुझे ऐसी कोई रिक्वेस्ट की है। वो चाहते हैं कि मुझे कोई काम मिल जाए बैठ के करने वाला, मोबाइल वो जानते हैं, सिलाई का काम वो जानते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी जो भाई सुन रहे हैं, जो ग्रीस में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, वो अगर इनको काम दिला सकती है, ये 2 हुनर उनके हाथ में है, एक मोबाइल रिपेयरिंग का और एक सिलाई का, तो आप ज़रूर, मैं इनका नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। इंसानियत के नाते भी और एज ए मुस्लिम और पाकिस्तानी भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने इस भाई की हम हेल्प करें। अच्छा, एंड पे मेरे प्यारे भाई कोई आप मैसेज दे दें जो लोग पाकिस्तान में आना चाहते हैं, यहाँ पे आप ईमानदारी से जो भी आपका दिल करता है। नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि हमने आना है। मैं उनको यही कहता हूँ कि ये नहीं कि ना आओ। अगर किसी को आप ये कहते हो ना कि ना आओ, तो वो कहता है कि यार खुद बंदा मज़े से है और हमें कह रहा है जी ना आओ। आओ, लेकिन लीगल आओ। और ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कंट्री में ना आओ, अदर कंट्री में चले जाओ, इस कंट्री में ना आओ। सही है। और उसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 10-10 साल लग जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते। और ये हर बंदा जानता है जो यहाँ पे रह रहा है। अब 7 साल का कानून है, एक बंदा यहाँ पे आता है 7-8 साल के बाद वो इंतज़ार करता है, तब तक हो सकता है इनका कानून चेंज हो जाए। तो ज़रूर मेरे भाई बाहर आएँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट, वो स्टडी वीज़े पे आएँ, दूसरे जो वो विज़िट वीज़े पे आए और कोशिश करें स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी वगैरह जाएँ, ताकि आपको एक उम्मीद हो कि आप 4 या 2 साल बाद अपने घर वापस लौट सकेंगे और इज़्ज़त के साथ लौट सकेंगे। सो ये
ये मेरी आज की वीडियो थी। ग्रीस से एथन में हम खड़े हैं। सो उम्मीद है, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस भाई की जितनी हेल्प हो सकती है, बीइंग ए पाकिस्तानी मुसलमान, आप इनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा, इन्हें बताइएगा, इनकी रहनुमाई कीजिएगा। और अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इनकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो भी काइंडली इनसे ज़रूर रब्ता करें। हम सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।